चलिए आइए कंटिन्यूअस सीरीज का एक और सम्स करते हैं। अ कंपनी इज प्लानिंग टू इम्प्रूव प्लांट सेफ्टी। फॉर दिस एक्सीडेंट डेटा फॉर द लास्ट 180 वीक्स वर कंपाइल्ड। These data are grouped into frequency distribution as shown below। अब ये आपको डेटा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ये आपका हो जाएगा x, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60। ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स 10, 20, 30, 50, 40, 30। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे पीछे है f, ये हमारा f हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग को बोला है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट पर डे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोला है कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या स्टेप डेविएशन से करना है या आपको अज्यूम मीन से करना है। हम आपको तीनों सिखा देंगे। आप एग्जाम में अगर कुछ नहीं दिया रहा तो आप कोई भी एक मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको दे दिया कि हाँ स्टेप डेविएशन से करना है तो स्टेप डेविएशन से, आपको बोल दिया कि नहीं आपको स्टेप डेविएशन से नहीं अज्यूम मीन से करना है तो अज्यूम से, डायरेक्ट से बोलेगा तो डायरेक्ट से, जैसा एग्जाम में बोलेगा आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूं जहां पे ये सारा डेटा हमको डालना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। ठीक है। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिया है सबसे पहले, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एक्सीडेंट, ये आपका हो जाएगा x। नंबर ऑफ वीक्स f, नंबर ऑफ वीक्स f। ठीक है। अब देखिए 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। ठीक है। तो इस तरह से आपको डेटा दिया गया है। अब आपको देखिए जिस तरह से भी डेटा रहेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60। ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स 10, 20, 30, 50, 40, 30, 10, 20, 30, 50, 40, 30। सबसे पहले अब देखिए ये करने के बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइड बाई समेशन एफ। तो ये हो गया हमारा एफ, तो इसका हम लोग समेशन एफ निकालेंगे। ठीक है। सिस्टमैटिक वे से एक एक करते जाएंगे। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30, तो ये हो गया 180। ठीक है। तो हमको और x बार नीचे वाला पता चल गया है कि 180। अब एफ एम निकालना है तो पहले m निकालेंगे। m क्या होता है, मिड पॉइंट। 1 प्लस 10, 11, 11 डिवाइड बाई 2, 5.5। ठीक है। आपको उस हिसाब से सब सेट करना पड़ेगा। अब देखिए 11 प्लस 20, 31, 31 डिवाइड बाई 2, 15.5। फिर है 21 प्लस 30, 51 डिवाइड बाई 2, इसका हो जाएगा 25.5। फिर है 31 प्लस 40, 71, 71 डिवाइड बाई 2, 35.5। उसके बाद 41 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 45.5। फिर है 51 प्लस 60, 111 डिवाइड बाई 2, 55.5। ये आ गया। अब हमको m पता चल गया तो एफ एम हम लोग निकाल लेंगे, दिस इंटू दिस। सो 10 इंटू 5.5 ये हो गया 55।
तो 15.5 इंटू 20 करेंगे, ये हो जाएगा 310। फिर 25 इंटू 5 इंटू 30 करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 765। तो आपको करना क्या है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो सही से मल्टीप्लाई करना है आपको। 35.5 इंटू 50 1775। उसके बाद 40 इंटू 45.5 1820। फिर 30 इंटू 55.5 1665। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समेशन एफ एम निकालना है, तो समेशन एफ एम का साइन दीजिए। अब ये सबको टोटल कीजिए, 55 प्लस 310 प्लस 765 प्लस 1775 प्लस 1820 प्लस 1665, तो ये हो जाएगा 6390, ठीक है। तो ये 6390, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, देयरफॉर एक्स मीन इज इक्वल टू 35.5 एक्सीडेंट्स पर वीक। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चाहें तो आप सिर्फ इतना ही करके छोड़ सकते थे अगर एग्जाम में आपको कुछ नहीं बोला है तो, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, इसीलिए आपको मैं अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड भी सिखाऊंगा। तो उसके लिए आइए एक और पेपर लेता हूं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको अज्यूम मीन का फॉर्मूला लिखूंगा। नंबर 2, एग्जाम में जो पूछेगा आपको वही बताना है। अब ये नहीं कि अज्यूम मीन पूछे और आप तीनों बता दिए, ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में जो बोलेगा वही करना है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स मीन ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई समेशन एफ, और मीन इज इक्वल टू, अज्यूम आपको करना है सिर्फ समेशन एफ 180 आपके पास पहले से है, ठीक है, 180। तो सबसे पहले आप डी निकालेंगे, ठीक है। डी क्या होगा, m माइनस ए। ए अब हम लोग अज्यूम करते हैं, इसमें हम लोग चलिए अज्यूम कर लेते हैं 35.5 को, 35.5, ठीक है। देखिए तो 5.5 माइनस 35.5 हो जाएगा -30, दिस माइनस दिस, ठीक है। 15.5 माइनस 35.5 हो जाएगा -20, 25.5 माइनस 35.5 हो जाएगा -10, 35.5 माइनस 35.5 0, 45.5 माइनस 35.5 10, 55.5 माइनस 35.5 20, ठीक है। अब हमको देखिए डी पता चल गया, हमको चाहिए क्या यहाँ पे, एफ डी। तो हम लोग को एफ और डी को मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारा एफ है और ये डी है। 30 इंटू 10 300, माइनस साइन लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है। फिर माइनस 20 इंटू 20 400, 10 इंटू 30 माइनस 300, ठीक है। फिर ये 0, 4 इंटू 10 400, 30 इंटू 20 600, ठीक है। तो ये जब सारा आप एडजस्ट करेंगे तो समेशन एफ डी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अज्यूम मीन आप 35.5 माने, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर मीन अरिथमेटिक मीन 35.5, क्योंकि समथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, दिस प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो 35.5 एक्सीडेंट्स पर वीक, ठीक है। अगर इसको आप 35.5 की जगह 25.5 लेते या 45.5 लेते तब भी आंसर वही आता। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग को नंबर 3 देखना है, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाई समेशन एफ इंटू सी विच इज योर कॉमन फैक्टर, और एक्स बार इज इक्वल टू ए 35.5 आप देखें और ये 180 आपका है समेशन एफ। अब हमको सी कॉमन करना है और डी हैश निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले डी डैश निकालना होगा जो कि डी डिवाइड बाई सी है। अब डी कौन सा है हमारा, ये 10 ले लेते हैं। देखिए
30 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे माइनस साइन है तो -3, यहाँ -2 होगा, 20 डिवाइड बाई 10 2, फिर यहाँ -1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा। ठीक है, अब हमको एफ डी डैश चाहिए। एफ ये है 10 इंटू 3 -30, 20 इंटू -2 तो -40, 30 इंटू -1 -30, 50 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, 30 इंटू 2 60। तो ये भी जब आप करेंगे तो देखिए 40 40 कट जाएगा, -60 प्लस 60 0, तो एफ डी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 और ये 10। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, देखिए 35.5 प्लस 0 10 0 डिवाइड बाई 180, 35.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 35.5। ये हो गया आपका एक्सीडेंट्स पर वीक, ये हो गया आंसर। और यहाँ पे आप लिखेंगे और x बार और x बार, देयरफॉर x बार अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 35.5। आप ध्यान दीजिए सब में 34.5 आए। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूअस सीरीज का निकालना पड़ता है। आपको करना क्या है, एग्जाम में अगर बोला डायरेक्ट मेथड तो ये फॉर्मूला, अगर बोला अज्यूम्ड मेथड तो ये फॉर्मूला, और स्टेप डेविएशन तो ये फॉर्मूला, जो बोलेगा उस हिसाब से आपको फॉर्मूला बैठा के ऐसा टेबल बनाना है और इस टेबल में सारा डेटा आपको निकालना है।